if we can just welcome Pandit Jasraj to come in and join us here on Juhu Beach. मैं स्वागत करना चाहूँगा माननीय पंडित जसराज जी को। जय हो महाराज, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो। अरे नहीं हुजूर, आप बहुत अच्छा गाते हैं यार। अरे कहाँ कमाल, सच कहता हूँ, आपने वो एकला चलो रे क्या गाया है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। हम सुन रहे थे आप। अगर आप इस तरफ थोड़ा आ जाएं आपसे फिर यहाँ बस यहीं ठीक रहेगा। आपने आज सुबह अभी कुछ देर पहले हमारे लिए इतना अच्छा गाया। आज अगर एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि अगर बापूजी को याद करना है तो स्वच्छता के बारे में ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ज़रूर वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हम लोग। हाँ, सुबह से साहब लगे हुए हैं। हमने भी पहले कुछ कहा कि स्वच्छता हमारा परम धर्म होना चाहिए। हाँ, क्या बात। बस तो स्वच्छता में लगे हुए और करेंगे, दिल से करेंगे, शरीर से करेंगे, जैसे भी होकर पाएंगे करेंगे। आपको क्यों लगता है कि इस बात पर इस देश में इतना ध्यान नहीं दिया गया है काफ़ी सालों से? एक तरह से लोग घर के अंदर अपने घर को तो साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, और बाहर जो भी कचरा है बाहर फेंक देंगे, कह देंगे किसी और की प्रॉब्लम है। नहीं, अब वो किसी और की प्रॉब्लम रही नहीं और होगी नहीं। अब तो स्वच्छ होगा भारत। हाँ, ये जैसे कि हम कह रहे थे कि सब लोग जो है वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं, किसी और का काम है। मैं ऐसा मानता हूँ पंडित जी कि इसे हमें एक स्वयं एक उदाहरण बनना होगा, अपने आप को एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनना होगा। नहीं, अभी सचिन जी कह रहे थे, सचिन तेंदुलकर जी कह रहे थे कि हम झाड़ पहुँचने के लिए बाहर से बुलाते आ रहे हैं और भाई ये स्वच्छ करो। वो स्वच्छ करने वाला है, कचरा तो हम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो बस अब कचरा हमसे होगा नहीं। जो सुन रहा है, समझ रहा है, वो करेगा नहीं, और थोड़े बहुत तो करेंगे तो ऐसे समझ जाएंगे, लोग समझा देंगे। एक और चीज़ जो बात चल रही है कि देश के इतने सारे इलाकों में शौचालय नहीं है, लोग अभी भी बाहर जाके शौच करते हैं, उसके बारे में भी ध्यान देने की कोशिश कर रही है आप सरकार? वो तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं तो देहात का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि जब लेडीज़ बाहर जाती है तो उनके साथ में क्या होता है। जो हम लोग बाहर देखते हैं वो तो यहाँ इसमें आ जाता है, मगर जंगल का किसने देखा? तो वो सबसे पहले देहात में जो बन रहा है वो अपने आप स्वच्छ होते जा रहा है। मतलब सर्व प्रकार से स्वच्छ मतलब सिर्फ कचरा ही निकालना नहीं है। वो जो लोग गंदगी कर देते हैं बेईमानी करके, वो भी ख़त्म हो रहा है उससे। कई मानों में जैसा कि आपने कहा, बाहर महिलाएं जो हैं वो बाहर चली जाती हैं। एक तो ये समाज के लिए थोड़ा सा औपचारिक नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि उससे जो बीमारियां फैलती हैं उसका किसी को ध्यान नहीं है। आप बाहर जब शौच करते हैं तो उससे बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल। तो आप जो बीमारियां जो हैं वो आप अपने घर के अंदर ला रहे हैं। तो शौचालय जितने बनेंगे वो आप घर के अंदर ही आप स्वच्छ। जी हमें जी, ये लोग यहाँ जो बीच में सफाई का काम चल रहा है, वहीं जाके हम भी बहुत धन्यवाद, वहीं भी जाके लग जाएंगे। वो आपको शायद बुला रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि जितने ज़्यादा शौचालय बनेंगे और जितने लोगों को हम ये आग्रह करेंगे कि आप अपने घर में या अपने आसपास शौचालय बनाइए और जितने भी लोग हैं उसका इस्तेमाल करें। मैं आपसे कह रहा था, मैं खुल के नहीं कहा, मैं ये कह रहा था कि जो महिलाएं जो जंगल में चली जाती है वो कितनी सेफ हो जाएंगी ये अंदर शौचालय होगा तो। बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी वो, एक तो सुरक्षित रहेंगे और बीमारियों से भी बच सकते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, आप हमारे साथ थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग हमसे कह रहे हैं कि रघुपति राघव की अगर आप दो पंक्तियां बना दे हमारे लिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।